बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, भारत को हिंदू रियासत बनाने की आड़ में मोदी हुकूमत ने इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियाँ की हैं। और अगर पिछले 2-3 सालों को देखें हम, तो इंडिया में जो कुछ हुआ अक़लियतों के साथ और बिलखुसूस जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ, वो सारी दुनिया ने देखा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तसब किया गया। और बीजेपी के इक़्तिदार में भारत में मजहबी इंतहा पसंदी जो है वो अरूज पे रही है। और इसमें मुसलमानों के जिस तरह वो एक लड़की के हवाले से हिजाब के एक इशू बना था एक अदारे में, इसके अलावा बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जिनसे ये वाज़ेह हो रहा था कि ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ पे खेल रहा है भारत। और भारत ने बहुत ज़्यादा तसब किया है और इस तसब का भारत को इट्सेल्फ ख़ुद को नुकसान है। न सिर्फ भारत को ख़ुद को, बल्कि वहाँ पे जितने भी अवाम राइश पजीर हैं, जो बशिंदे हैं भारत के, तकरीबन 1.5-2 अरब लोग, वो सारे इस चीज़ से मुतासर हो रहे हैं। और पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त भारत पे है कि भारत जो है ना ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ पे खेल रहा है। और इस बाबत लास्ट वीक अमेरिका की फेमस अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने भी बहुत डिटेल में लिखा है कि भारत में जो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट थी, इसने भारत को बहुत पीछे कर दिया है। और इस हवाले से ये भी कहा गया है इस अखबार की इस रिपोर्ट में कि इंडिया में जितने भी कवानीन बनाए गए वो सारे अक़लियतों के ख़िलाफ़ थे। वो सारे कवानीन में मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की गई। इसके अलावा मुसलमानों पर बेपनाह मज़ालिम भी डाले गए, यहाँ तक कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जुराइम थे, जो मुज़ालिम थे, उनके ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ थी वो बिल्कुल कतन नहीं दी गई। और ये रवाज ही बिल्कुल नहीं था कि कोई भी शख्स अगर किसी मुसलमान पर जुल्म करता है उसे प्रॉपर कोर्ट में सज़ा दी जाए। ये बिल्कुल उन्होंने रवाज ही वहाँ पे कायम नहीं रखा। और इसके अलावा जो इंज़माम था, जो कश्मीर के वाले से जितने भी कवानीन बनाए गए, वहाँ पे कश्मीरियों की शरीयत के वाले से जो आर्टिकल 370 में जो मॉडिफाई किया गया, इसके अलावा एक और इसमें जो शिक थी उनके आइन की, उसे भी मॉडिफाई इस वजह से किया गया कि वहाँ पे जाके हिंदुओं की आबादियों का वहाँ पे उन्हें आबाद किया जाए कश्मीर में, और वहाँ पे मुसलमानों को अक़लियत में लेके जाया जाए ताकि वो आसानी से वहाँ पे अपने मज़ालिम डाल सकें। तो बहरहाल इन चीज़ों को अगर हम देखें तो भारत में बहुत ज़्यादा इस वक्त तसब नज़र आ रहा है। मोदी की जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया इंडिया को। हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि कोई किसी भी जुल्म करे, और ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी स्टेट में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो। हम तो ह्यूमन राइट्स के हक़ में बात करते हैं और ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। हम तो चाहते हैं कि जी पूरी दुनिया से इंसानों के साथ होने वाले मुज़ालिम का खात्मा हो सके। तो बहरहाल ये कहा जा रहा है आलमी तौर पे जितना भी गुस्सा आलमी तौर पे जो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ पाया जा रहा है, वो इसी वजह से है कि इंडिया में जो है ना जी उन्होंने बहुत ज़्यादा मुज़ालिम डाले और बहुत ज़्यादा तसब से काम लिया। और अगर ये आइंदा जो उनका इलेक्शन 2024 में हो रहा है, इसमें अगर दोबारा मोदी साहब जीत जाते हैं तो ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। खुदा न खास्ता आइंदा इंडिया जो है ना दुनिया में अकेला हो जाएगा, क्योंकि वो हिंदुत्व भारत को पेश कर रहे हैं, वो भारत को एक हिंदू स्टेट के तौर पे पेश किया जा रहा है। और आलमी तौर पे गम गुस्सा इसलिए भी है कि इंडिया को हिंदुत्व भारत के तौर पे ऐसी पॉलिसीज बना के पेश किया जा रहा है कि ऐसी स्टेट जो तसब पे मबनी हो, तो इससे पूरी दुनिया में भारत को भी नुकसान होगा और वहाँ पर जितनी भी अक़लियतें हैं वो भी मुसीबतें झेल रहे हैं, परेशानी से दुचार हैं। इसलिए अगर हमने ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करनी है दोस्तों, अगर दुनिया ये चाहती है कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन हो, तो फिर भारत पे जोर देना होगा कि भारत अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करे और आइंदा जो भी गवर्नमेंट आए वहाँ पे जो कवानीन हैं वो मेरिट पे बनाए जाएं और तमाम अक़लियतों को इक्वल फुटिंग पे ट्रीट किया जाए। तब जाके हम पूरी दुनिया में अमन ला सकते हैं। और बिलखुसूस भारत को सेव करने की अगर बात होगी तो फिर ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन वहाँ पर बहुत ज़रूरी है।